जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। पुण्य सागर के मथन सो धनवंतरी भगवान सुधा कलश कर मही गही प्रकट भय सुख खान। ताखन दानव गण लगे ताकन आखन पार दीन अमिये पुनि हाथ सो मागे सुवन विस्तार। मृग नैनी गज गामिनी काम लजावन हार मूरत रति प्रद मोहिनी लई हरि ने धार। सुनी सुखदेव जी बोले, हे राजन, शिव जी ने जब इस प्रकार उस विष को पी लिया तब देवता और दैत्य प्रसन्न होकर फिर बड़े बल से समुद्र मंथन करने लगे। सबके मंथन से उससे कामधेनु प्रकट हुई। उस कामधेनु गो को यज्ञ में दूध दही आदि के लिए ऋषियों ने ले लिया। इसके अनंतर श्वेत वर्ण का उच्च शर्वा नामक घोड़ा निकला। उसके लेने के लिए बलि ने इच्छा की। भगवान की शिक्षा से इंद्रदेव ने इस विषय में कुछ न कहा। इसके बाद 4 दांतों वाला सफेद वर्ण का ऐरावत हाथी निकला। वह इंद्रदेव ने ले लिया। इसके बाद कौस्तुभ नाम की एक मणि उत्पन्न हुई। उनके लेने के लिए हरि भगवान की इच्छा हो गई। अतः वह मणि हरि भगवान ने ले ली। फिर पारिजात नाम का कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। वह स्वर्ग की शोभा के लिए स्वर्ग में भेज दिया गया। इसके बाद अप्सराएं उत्पन्न हुई। वे सब श्रेष्ठ गति आदि से स्वर्ग की रमणी यानी वैश्या बना दी गई। इसके बाद भगवान में ही सर्वदा तत्पर रहने वाली श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही 10 दिशाओं में बड़ा प्रकाश हो गया। उन श्री लक्ष्मी जी के ऊपर मोहित होकर सभी देवता और असुर इच्छा करने लगे। इस समय इंद्रदेव ने तो उनके लिए आसन लगाकर बिछा दिया। सब की सब नदियों ने अपना अपना स्वरूप धारण करके सोने के घोड़े में भरकर उनके लिए जल रख दिया। भूमि ने सब औषधि, गायों ने पंचगव्य, बसंत ऋतु ने फल फूल लाकर रख दिए। ऋषियों ने अभिषेक दिया। गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। देवताओं ने मृदंग, शंख, वाणी आदि बाजे बजाए। दिग्गज ब्राह्मणों द्वारा पढ़े गए वेद मंत्र से अभिमंत्रित कलशों के जलों से अभिषेक करने लगे। समुद्र ने पीत वर्ण के 2 रेशमी वस्त्र दे दिए। वरुण ने बैजयंती माल दे दी। विश्वकर्मा ने विचित्र विचित्र आभूषण भेंट कर दिए। सरस्वती जी ने हार लाकर दे दिया। नागों ने दोनों कुंडल दे दिए। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी कमल की माला हाथ में लेकर इधर उधर घूमने लगी। लक्ष्मी जी ने सब प्रकार से सोच विचार करके सुंदर कमलों से गुथी हुई उस जयमाला को गले में डालकर लक्ष्मी जी चुप होकर लज्जा से नीचे को झुकती हुई तथा मंद मंद मुस्कान करती हुई हरि भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हो गई। हरि भगवान ने अपने वक्षस्थल को जगत जननी श्री लक्ष्मी जी के लिए रहने का स्थान बना दिया। इसके बाद कमल जैसे नेत्रों वाली वरुणी नाम की एक कन्या निकली। हरि भगवान की आज्ञा से उसको
दैत्यों ने ग्रहण कर लिया। इसके अनंतर मंथन करते हुए क्षीर सागर से एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुए। हरि ने निज सौंदर्य सो दानव लिए लुभाए, बाटियो अमृत सुवन कह असुरन कह बहकाए। सुने, उनके हाथ पर अमृत से भरा हुआ कलश रखा हुआ था। मणि खचित कुंडल धारण किए हुए थे। वे साक्षात विष्णु के अंशावतार वैद्यराज श्री धनवंतरी जी थे। वे आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक तथा प्रथमाचार्य थे। ऐसे उन दिव्य पुरुष को तथा अमृत से परिपूर्ण घड़े को देख असुर जबरदस्ती उन घड़े को छीनकर वहां से भाग दिए। जब असुर कलश ले गए तो देवता बेचारे बड़े दुखी हुए। अब सब देवता हरि भगवान की शरण में गए। भगवान ने उनकी दीनता को देखकर उनसे कहा कि हे देवताओं, दैत्यों में परस्पर कलह उत्पन्न करके मैं मोहिनी रूप से तुम लोगों के कार्य को सिद्ध करूंगा। तुम लोग खेद मत करो। इसके बाद अमृत के लिए उनमें आपस में कलह होने लगा। उसी समय हरि ने अवर्णनीय अत्यंत अद्भुत स्त्री का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया। भगवान का वह स्वरूप लज्जा परिपूर्ण मंद मंद मुस्कुराहट के साथ भुरकटी रूप धनुष को चलाता हुआ मनमोहक दृष्टि से दैत्यों के चित्त को बाणों से वेगने लगा। मोहिनी के उन सुंदर लावण्य परिपूर्ण तथा भ्रूभृंग को देख दैत्यों का चित्त काम के मारे पीड़ित होने लगा। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।